सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक ICMA सक्खर में पुरवकार सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब तलबा की कामयाबी को सराहा गया। सक्खर ICMA सक्खर कैंपस के इंचार्ज मोहतरमा साहिरा लशारी की क़यादत में एक शानदार पुरवकार सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ऑपरेशन लेवल के इम्तहानात कामयाबी से पास करने वाले तलबा को स्नात से नवाजा गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सक्खर नवीद शहजाद खान और असिस्टेंट कमिश्नर सारा फराज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब की निज़ामत फैकल्टी मेंबर रिजवानुल्लाह खान ने नहायत खुश असलूबी से अंजाम दी और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उस्ताज़ा, वालिदैन और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने तलबा की कामयाबियों पर खुशी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने नवीद शहजाद खान ने अपनी किताब में तलबा की मेहनत, लगन और अज़म को सराहते हुए कहा कि पेशावर अकाउंटेंट्स मुल्की माशरत की मजबूती में कलीदी किरदार अदा करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सारा फराज ने तलबा को दयानतदारी, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मकासद के असूल की तलकीन की। तकरीब के इख्तिताम पर साहिरा लशारी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए तलबा की रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये तकरीब कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई और इदारे के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर के अहदेदारान की तकरीब हलबरदारी दी ग्रैंड पैलेस हाल भावलपुर में मुनक़िद हुई, जहां सदर जुनूबी पंजाब मेंबर सुप्रीम कौंसल शेख रमजान नदीम ने नुमातखीब अहदेदारान से हलफ लिया और इन्हें तंजीमी कार्ड पहनाए। तकरीब का बाकायदा आगाज लाफ्ते कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी भावलपुर मौसम खान गोपांग ने हासिल की। तकरीब से चेयरमैन लीगल फोरम राना मोहम्मद अकरम, एडवोकेट मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी मोहम्मद इरफान उलमानी, मेहर सनाउल्लाह, वाइस चेयरमैन सोशल फोरम जुनूबी पंजाब हाजी ताहिर गुलजार, नायब सदर जुनूबी पंजाब डॉक्टर काशिफ बुखारी, डिवीजनल सदर भावलपुर मलिक अतर सईद, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर राशिद अकरम और जिले सदर अब्दुल हफीज मंसूरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर अपने खिताब में शेख रमजान नदीम का कहना था कि भावलपुर डिवीजन PJA का मजबूत किला बन चुका है। उन्होंने ऐलान किया है कि बहुत जल्द भावलपुर में PJA के सब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसकी इफ्तिताई तकरीब में मरकजी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली समेत दीगर मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने डॉक्टर काशिफ बुखारी, मलिक अतर सईद, अब्दुल हफीज मंसूरी और राशिद अकरम को तंजीम की कीमती असासा करार देते हुए कहा कि इनकी शब रोज़ मेहनत के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भावलपुर के अहदेदारान खुद को तनहा ना समझे, PJA की क़यादत इनके शाना बशाना खड़ी है। शेख रमजान नदीम ने मलिक अतर सईद का ख़ुसूसी शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने अपनी ज़ाती काविशों से सब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी। बादज़ा उन्होंने ज़ेरे तामीर PJA सब सेक्रेटेरिएट का दौरा भी किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की गई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने गवर्नमेंट SD हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया, जहां उन्होंने इम्तिहानी अमल, सिक्योरिटी इंतजामात और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने हिदायत की है कि इम्तिहानी मराकज़ में साफ सुथरा और पुरअमन माहौल हर सूरत यकीनी बनाया जाए, ताकि तलबा यकसुई के साथ अपने इम्तिहानात दे सकें। उन्होंने इम्तिहानी हाउस का मुआयना भी किया है और तलबा से बराह रास्त सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया, ताकि इन्हें दरपेश किसी भी मुमकिन मुश्किल का फौरी इज़ाला किया जा सके। इरफान अली काठिया ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम को मज़ीद बेहतरी की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि नकल की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाएगा और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमीशन ने इस अज़म का अदा किया कि शफाफ और मुनसफाना इम्तिहानी निज़ाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस संबंध में तमाम दस्तियाब वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ओ न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में नौजवान की हलाकत, लाहिकीन का एहतजाज, पुलिस मौक़िफ़ ना मिल सका। तफसीलात जिला शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में मोहम्मद इस्माइल की हलाकत के बाद लाहिकीन ने रेलवे फाटक पर एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल को चंद हफ्ते कबल मुबैना तौर पर तेज़ाब पिलाया गया था, ताहम मुलज़मान के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। मीडिया ने दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। लाहिकीन का बयान रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौके पर मौजूद SHO नवीद अंजुम से बात करने की कोशिश की गई, ताहम उन्होंने मीडिया को बयान देने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं, जबकि अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हमारे 19 के नुमाइंदे जो इस वक्त मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन घुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सफदराबाद के रेलवे फाटक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल 12 बजे इस्माइल का कत्ल हुआ है। उसकी डेड बॉडी अभी फाटक के पास करीब पड़ी है। लाहिकीन हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी 13 फरवरी को उन्होंने बुलाया यहाँ पे शादी का झांसा दे के, ईमान नाम की लड़की ने। उन्होंने बोला आ जाओ, हम तुम्हारे साथ इसको भेज देंगे। नहीं भेजा, उन्होंने मारा इसको, यहाँ से पकड़ के घर ले गए हैं। इधर मारा इन्होंने, मार के तेजाब ऐसे पिलाया कि लोग यही समझे कि खुद पिया। उसका मुंह पकड़ा, 4-5 लोगों ने मिलके मारा। जो इसके कपड़े थे वो उतार के रख लिए, हमें नहीं कुछ दिया।
यहाँ पे फेंक दिया बाहर कहीं। 2 लोग बाहर से उठा के लेके गए हैं इस हॉस्पिटल में, ये जो सफदराबाद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लावारिस कर दिया। ये लावारिस है। हमारे घर कुछ लोग आए हैं, हम आपके भाई को तजाब दे दिया, पी लिया। मेरे भाई को बोला गया जो कुछ कर सकते हो करा लो, अपने भाई को बचा लो, ऐसा बोला गया। अब तुम्हारी बारी। हमने बोला क्या हुआ क्या, हमें यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अपने भाई को भेज दिया था फैसलाबाद। इन्होंने पहले भी रिक्शे का इल्ज़ाम लगाया, 3 दिन इधर आए, ये जो सफदराबाद का थाना है, इन्होंने नहीं हमारी सुनी। इनामुल हक डोगर उनके पास भी गए, नहीं सुनी। उन्होंने बोला आपका बेटा होगा ऐसा जो उन्होंने पकड़ा है। लास्ट पे 2 माह बाद 3 माह बाद बुला लिया फैसलाबाद से, बुला के कहते हैं आ जाओ तुम्हारे साथ, ईमान नाम की लड़की को भेज देते हैं। नहीं भेजा, ऊपर से मारा है, तेज़ाब पिलाया इस तरह कि डॉक्टर भी कहते हैं कैसे कोई पिला सकता है, जैसा कि ये खुराक की नाली फुल ख़त्म, मैदा फट गया, गुर्दों को इन्फेक्शन, तिली को इन्फेक्शन। अच्छा, आप इस्माइल की क्या लगती हैं? मैं इसकी बड़ी बहन, मैं इससे बड़ी हूँ, हम दोनों इसकी बड़ी बहनें हैं, इससे बड़ी। जी आप कुछ कहना चाहें? मेरे भाई ने मुझे खुद बयान दिया था, मैंने नहीं पिया, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पिलाया है। मुझे मेरे भाई ने हलफ दिया था, मैं अपने भाई के हलफ देती हूँ। मेरे भाई ने खुद नहीं पिया, इन्होंने पिलाया। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करते हैं, मरियम नवाज रिक्वेस्ट करती है हमारे भाई को इंसाफ दे। मेरे भाई के इधर चोटें लगी हुई, मेरे भाई के इधर चोटें लगी हुई, इधर मारे, इतना कमारा उसका जिस्म। एक सेकंड जी, उम्र की वालदा मौजूद आई है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है जी। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, 3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਜ਼ਾਬ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਪਾੜਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਲੂਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਨਾਸੀ ਇਨਸਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਗੁਫਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸੀਬ ਵਾ, ਆਰਫ ਆ ਤੇ ਤੈयब, 2 ਨਾਮਲੂਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਾਬ ਘਰ ਪਿਆਤਾ ਜਾ के। जैसे कि आप जानते हैं तकरीबन 2 घंटे से इधर रेलवे फाटक पर रोड ब्लॉक किया हुआ है। उमर की वालदा हमारे साथ मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये डेड बॉडी अभी इधर ही पड़ी है, 2 घंटे से मुसलसल डेड बॉडी इधर पड़ी है। ये आप देख सकते हैं, इस्माइल की डेड बॉडी इधर पड़ी है, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और इनकी वालदा का कहना है कि हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से कि इनका स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए और मुलज़िम को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जी, कैमरामैन साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सुदरा पंजाब एजेंसी बहावलपुर मोहम्मद कासिम ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया है। मोहम्मद कासिम का ताल्लुक प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज से है और वो इससे कबल मुख्तलिफ अहम इंतज़ामी ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने बहावलपुर और भावनगर की तमाम तहसीलों के निजी कॉन्ट्रैक्टर्स और तहसील मैनेजर्स के साथ अलग अलग हंगामी इजलासों की सदारत की है, जिनमें सुदरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई ऑपरेशन को पेशरफ का तफसीली जायजा
जायजा लिया गया। इजलास में मोहम्मद कासिम ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का एक अहम फ्लैगशिप मंसूबा है जिसकी कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म, मरबूत और मौसर हिकमत अमली नागज़ीर है। उन्होंने हिदायत की है कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई ऑपरेशन के सख्त मॉनिटरिंग करें और माइक्रो प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरी और दही दोनों इलाकों में ज़ीरो वेस्ट के हदफ को तरजीह बुनियादों पर हासिल किया जाए। तहसील मैनेजर्स को उन्होंने फील्ड में मुतहरिक रहने, शहरी शिकायत के फौरी इज़ाले और मुसलसल फीडबैक लेने की हिदायत की। उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द तमाम तहसीलों के दौरा करके सफाई की सूरत हाल का खुद जायजा लेंगे। इजलास के इख्तिताम पर शुरा ने इन्हें जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने ज़िला भर के मुख्तलिफ स्कूलों में कायम इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने इम्तिहानी अमल, सिक्योरिटी इंतजाम और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ख़वातीन सुमेरा शाहीन भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इम्तिहानी कमरों का मुआयना किया और तलबा से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हिदायत किया कि इम्तिहानी मराकज़ में साफ सुथरा और पुरअमन माहौल यकीनी बनाया जाए ताकि तलबा बगैर किसी परेशानी के इम्तिहान दे सके। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मज़ीद बेहतरी की हिदायत की है और नकल की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि तमाम मराकज़ की मुसलसल निगरानी जारी रखी जाए और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद उन्होंने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि शफाफ और मुनसफाना इम्तिहानी निज़ाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है जिसके लिए तमाम वसाइल बुरे लाए जा रहे हैं।